शुक्र ग्रह ने अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया है। अब वे अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ कर चुके हैं। यह गोचर बीते दिनांक 29 जून को प्रारंभ हुआ है तथा 26 जुलाई तक यह गोचर शुक्र का वृषभ राशि में चलता रहेगा। द्वादश राशि के लिए क्या फलाफल इस गोचर का शुक्र लेकर आ रहे हैं, इस बिंदु को लेके आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मित्रों, शुक्र का गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि शुक्र ना सिर्फ धन के कारक हैं, जबकि यह आप देखा जाए काल पुरुष की कुंडली में तो यह द्वितीय भाव के भी कारक माने जाते हैं, सप्तम भाव के भी कारक माने जाते हैं। इसलिए यह अपने आप में बहुत विशेष फल रखते हैं। महिलाओं के भी कारक ग्रह हैं। महिलाएं भी यदि आज के समय में हम देखते हैं तो हमारी घर में हमारी धर्म पत्नी हैं। वहीं समाज में यदि हम ऑफिस जाते हैं तो कुलीग्स इत्यादि भी होते हैं। और वहीं माता बहनें भी समाज में जो है शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे गोचर में क्या आप सबको लाभ और किस प्रकार के संकेत शुक्र देने जा रहे हैं, यह हम बताने जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के दूसरे भाव से यह गोचर होगा। दूसरे भाव में गोचर होने के कारण आपकी वाणी में प्रभाव आएगा, आपकी वाणी में आकर्षण बढ़ेगा। इससे आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, आपके वहाँ के लोग आपसे प्रभावित निश्चित रूप से होंगे। ऐसे में यदि आपका कार्य क्षेत्र जो जिह्वा से बोलने का, कंसल्टेंसी इत्यादि फील्ड से हो तो आपको बहुत लाभ होगा। राजनेता यदि आप हैं तो निश्चित रूप से आपको वाणी से शुक्रदेव लाभ दिलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली का गले वाला भाग है यह, तो इसमें आपका यह संभावना बनती है कि आपको इस अवधि में अच्छे खान पीन का भी सौभाग्य मिलेगा। इसका यह गोचर जो है यहाँ पे द्वितीय भाव का गोचर है। हम आपको ये एक ही चीज़ बताना चाहेंगे कि खट्टा आप ज़्यादा ना खाएं। इससे ना सिर्फ शुक्र प्रभावित हो सकता है, जबकि आपका स्वास्थ्य विशेष रूप से गले इत्यादि का आपको दिक्कत इस अवधि में आ सकती है। तो एकमात्र आपको यह उपाय अपनाना चाहिए। वृषभ राशि के लिए बात करें, जिस पे तो स्वयं पे लग्नस्थ अथवा केंद्र भाव से यह गोचर रहेगा, मालव योग का निर्माण होगा। तो आप निश्चित रूप से जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं तो आप केंद्र में आएंगे, आपकी यश नामना इत्यादि बढ़ेगी। प्रमोशन के कोई मार्ग रुक रहा था तो उसमें गति आएगी, नए रिश्ते आएंगे, जीवन साथी से आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको लाभ मिलने जा रहा है क्योंकि लग्न पुष्ट होने जा रहा है। इस अवधि में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वह ध्यान यह रखना है कि आपको त्वचा इत्यादि का कोई रोग ना उभरे। अगली राशि आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए 12वां गोचर रहता है। 12वां कोई भी ग्रह का गोचर हम देखें तो शुभ नहीं माना जाता सिवाय शुक्र के, क्योंकि शुक्र वहाँ उच्च के समान फलदायक हो जाता है। निश्चित रूप से मिथुन राशि वालों, आप इस अवधि में लगभग 26 जुलाई तक आप खर्चे बहुत करेंगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन यह ज़्यादातर खर्चे आपके सुख समृद्धि वैभव विलासिता में होंगे। खान पीन को लेके हो सकते हैं, घर की सजावट साज सज्जा इत्यादि में, रिनोवेशन में इत्यादि में हो सकता है। विदेश गमन के लिए यह बहुत अच्छा गोचर है। विदेश में यदि आप रह रहे हो तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ गोचर है। यदि आप स्टूडेंट हैं और मिथुन राशि के हैं तो आपका ध्यान भटक सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा प्राणायाम की हम यहाँ पे सलाह देंगे। अगली राशि कर्क राशि है। तो कर्क राशि के तो एकादश भाव अर्थात लाभ भाव से शुक्र का गोचर यहाँ चल रहा है। तो आपको देवी जी के पूजन से लाभ हो सकता है। समाज में जो महिला शक्ति है उनसे निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। शुक्र का यह गोचर कर्क राशि के लिए एक सलाह आपको देता है कि यदि आप डायबिटीज के रोगी हैं तो आपको विशेष ध्यान इस अवधि में रखना चाहिए। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। दशम भाव में मालव योग का निर्माण होगा, बहुत ही शुभ होगा। आपका पद में उन्नति का योग बन रहा है। पद प्रतिष्ठा के हिसाब से यह गोचर बहुत ही अच्छा हमको दिखाई देता है।
यात्रा में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी दूसरी ओर देखी जाए तो ढैया का भी प्रभाव है और शुक्र इस गोचर में शनि की दृष्टि से पीड़ित भी रहेंगे। कन्या राशि की बात कर ली जाए तो नवम भाव में कन्या राशि का शुक्र का यह गोचर चलायमान रहेगा। आध्यात्मिक सुखों में आपका विशेष वृद्धि करेंगे, आध्यात्म में आप निवेश करेंगे। आध्यात्म में निवेश से आशय यह है कि कोई धार्मिक पुस्तक इत्यादि आप खरीद सकते हैं, ग्रंथ खरीद सकते हैं एवं पठन पाठन में भी आप अपना समय दे सकते हैं। आप इस समय में कोई बड़ा लाभ के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निवेश के हिसाब से यह समय जो है सर्वोत्तम कहलाया जाएगा। निवेश देखिए कि आप कहाँ कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर निवेश करें तो निश्चित रूप से आप बड़े लाभ को आकर्षित कर पाएंगे। नेत्रों का आपका ध्यान रखना है, नेत्रों के विजन का आपको इस अवधि में ध्यान रखना है कि वह कहीं प्रभावित ना हो। तुला राशि की यदि बात की जाए तो अष्टम भाव से शुक्र का गोचर है। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर आपको स्वास्थ्य की गिरावट दे सकता है। यद्यपि यह गोचर आपको ससुराल पक्ष से लाभ दिलाता हुआ दिख रहा है। शिक्षा जो विशेष रूप से देखा जाए तो उन्नत रूप से बड़े क्लास के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यदि कोई आप स्टूडेंट हैं और प्रयास कर रहे हैं तो यह शिक्षा के लिए आपको बहुत अच्छा माहौल उपलब्ध कराएगा। वृश्चिक राशि की यदि बात कर ली जाए तो सप्तम भाव से गोचर है, केंद्र में सप्तम भाव रहता है तो मालवी योग का फल आपको मिलेगा। लेकिन यह फल आपको थोड़ा मिक्स मिल सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र उस भाव का कारक होकर वहाँ गोचर करेगा। तो आपको विशेष रूप से अपने स्त्री वर्ग से आपको लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन सप्तम भाव में स्थान हानि वाला सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो आपको स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान यदि करेंगे तो शुक्र का है गोचर आपको लाभ दे सकता है। दही का दान आप कर दें तो यह गोचर और ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। धनु राशि के लिए यदि बात की जाए तो षष्ठ भाव, छठवें भाव से यह गोचर रहेगा। ऊर्जा आपकी इस वक्त बढ़ जाएगी। ऊर्जा को आपको शेप देना है। इसके लिए आप थोड़ा बरसात का भी समय रहेगा, इसलिए बहुत चलना फिरना हो सकता है आपका कम हो जाए। यही चीज़ आपको सुनिश्चित करनी है, आपकी ऊर्जा को आपको शेप देना है। आप घूमने फिरने जाएं एवं यदि कोई व्यायाम इत्यादि भी कर सकें, योगा इत्यादि से भी जुड़ सकें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। नहीं करेंगे तो आपको स्वास्थ्य की यह दिक्कत दे सकता है। देवी जी के मंत्रों का, देवी जी के स्तोत्र का यदि आपको पाठ कर लेना चाहिए तो इसमें आपको लाभ होगा। अगली राशि मकर है। मकर राशि के लिए पंचम भाव से शुक्र का है गोचर प्रेम प्रसंगों के हिसाब से बड़ा श्रेष्ठ साबित हो सकता है। यदि पूर्व से आप किसी प्रेम में हैं तो उसे और गति मिल सकती है। यदि आप प्रेमी की तलाश में हैं तो शुक्र का यह गोचर निश्चित रूप से आपको जीवन साथी को आइडेंटिफाई करने में यह मददगार साबित हो सकता है। आपका विचार शक्ति इस अवधि में बढ़ेगी। आपका जो भावनाएं हैं बहुत ज़्यादा सौम्य होंगी एवं यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आपको लाभ मिलता हमें दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि की यदि बात की जाए तो चतुर्थ भाव से यह गोचर रहेगा। मालवी योग वाला मामला आपके साथ भी रहेगा। आप अपने घर, वाहन इत्यादि की खरीदी कर सकते हैं या मेंटेनेंस इत्यादि उसकी साज सज्जा में आप खर्च कर सकते हैं। संतान की प्रगति इस वक्त आपको प्रसन्नता दिलाएगी। एक उपाय कर लेंगे तो आपको लाभ होगा। थोड़ा सा कपूर या फिर कपूर का जो तेल आता है थोड़ा सा अपने नहाने के पानी में आप मिला लेंगे और उससे स्नान करेंगे तो और शुभता शुक्र की बढ़ जाएगी। मीन राशि की बात की जाए तृतीय भाव से यह गोचर रहेगा। आपको अपने भाई बहनों से एक और सहयोग मिलने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो इस अवधि में आपको यात्रा का योग शुक्र निर्माण करेंगे। ये यात्राएं आपकी धार्मिक हो सकती हैं और धार्मिक यात्राओं में आप सम्मिलित रहेंगे तो इससे आपको ना सिर्फ धर्म का लाभ मिलेगा जबकि आपकी यात्राएं आपके लिए धन का भी मार्ग प्रशस्त करती भी हमको दिखाई दे रही है। एक ही चीज़ है कि आपको कोई भी बिना सोचे समझे
काम नहीं करना है। कोई भी विचार आए उसको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। एक लाभ आपको और मिलने जा रहा है कि मीन राशि के जातकों को कि आपको अनएक्सपेक्टेड वे से धन की प्राप्ति इस अवधि में होने जा रही है। आप एक काम करें, आपको यदि यह सूट करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा प्रयोग भी आप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप थोड़ी सी मात्रा में दही का सेवन करें, शक्कर मिला के। यदि दही का सेवन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा आप उसको सांकेतिक रूप से अपनी जिह्वा पे दही रखें और अपने कार्य के लिए जब जाएं तो दही और शक्कर अपनी जिह्वा पे टच कर लें, तो इससे आपको शुक्र की शुभता और बड़ी मात्रा में आपको मिलेगी। शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।